ये कहानी है 3 अंडों की। तो जनाब आइए कहानी शेयर करते हैं आपके साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। जी, तो आज हम बना रहे हैं नाश्ते में अंडे। तो चटनी है, 1 चम्मच चटनी का डाला है मैंने। हरी चटनी बहुत हमारे घर में जायकेदार बनती है। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी। तो 1 चम्मच चटनी का लिया है, उसमें 1 चुटकी में नमक डालूंगी और इसके अंदर हम अंडे को डाल देंगे फेंट कर। हमारी फैमिली बहुत टाइम के बाद एक साथ जमा हुई है, तो अपना पुरानी यादें शेयर बना रहे हैं हम लोग। मेरी सास के घर में इसी तरह से अलग अलग किस्म के अंडे बनाए जाते थे। सालन होता था नाश्ते में, रोटियां बनती थी, पापड़ बनते थे और हम लोग सब साथ बैठकर खाते थे। मेरे हस्बैंड भी बहुत टाइम के बाद आए, तो आज हमारी फैमिली ने एक साथ बैठकर इस तरह से नाश्ता बनाया है, तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। अब ये प्याज वाला अंडा है। कुछ हमारे घर में इस तरह से बनता है कि थोड़ा सा धनिया काटा है मैंने, 1 हरी मिर्च काटूंगी, टमाटर आधा मैंने काट लिया है और इसी तरह से अलग अलग किस्म के अंडे हैं। तो सोचा मैं आपके साथ भी रेसिपी शेयर करूं और कुछ अपनी फैमिली बातें भी हो जाए। तो आधा टमाटर है और 1 हरी बड़ी मिर्च मैंने काटी है और आधी ही प्याज हम काट लेंगे इसके अंदर। और ये हमारी कज़न एक बनाती थी प्याज वाला अंडा, फरजाना बाजी। वो इतना ज़बरदस्त, हम छोटे थे तो वो प्याज वाला अंडा बनाए तो हम कहते थे पलटेगा कैसे, टूटेगा नहीं फरजाना बाजी? तो कहती थी नहीं टूटेगा, देखो मैं कैसा पलट कर बताती हूँ। तो वो बहुत ज़बरदस्त अंडा बनाती थी। चुटकी नमक डाला है, 1 चुटकी लाल मिर्च डाली है मैंने, इसके अंदर अंडा डाला है और इस अंडे के अंदर मैं एक चीज़ शामिल करूँगी, थोड़ा सा केचप हम डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। मैं फरजाना बाजी का बता रही थी। तो हम बचपन में फरजाना बाजी अंडा बहुत अच्छा प्याज वाला बनाती थी और वो पलटती इतने अच्छे अंदाज में थी कि इनका अंडा बिल्कुल भी नहीं टूटता था। मैंने इसमें प्याज कम डाली, वो प्याज ज़्यादा डालती थी। इसको भी हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब अंडा जर्दी वाला है, ये तो आप कहते हैं कि ये बहुत आसान है, लेकिन इस तरह से आप एक बाउल में डालें और इसको थोड़ा सा कांटे की मदद से फेंट लेंगे ना, आप जर्दी ना टूटे, सिर्फ सफ़ेदी को। तो ये अंडा देखेगा, मैं जब फ्राई पैन में डालूंगी तो ये क्या किस तरह से बनेगा आप देखिएगा। तो सबसे पहले हम एक ही फ्राई पैन में सारे अंडे बना लेंगे। थोड़ा सा ऑयल, मैंने घी नहीं शामिल किया है, ऑयल शामिल किया है। तो ऑयल गर्म हो गया है और इसमें हम जर्दी वाला अंडा देखें आप कितना बड़ा बन गया। अगर हम डायरेक्ट अंडा डालते हैं तो वो थोड़ा सा छोटा सा अंडा, चुन्ना सा अंडा निकलता है। और इस अंडे पर भी हल्का हल्का सा ऑयल डालेंगे। हमारा जर्दी वाला अंडा डन हो चुका है। अब थोड़ा सा 1 टेबल स्पून जितना ऑयल हम और शामिल करेंगे और इसमें हम चटनी वाला अंडा बनाएंगे। इस चटनी की रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हमारे घर की मोस्ट फेवरेट चटनी है ये चटनी। जब भी धनिया सस्ता होता है मैं बना के रख देती हूँ, तो सालन में, हरे मसाले में, सालन में, अंडे में, चटनी में, रायते में, ये चटनी हर चीज़ में हमें काम आ जाती है। तो इस तरह से ही हमारा अंडा भी बन गया और हमारी फैमिली बहुत टाइम के साथ एक साथ बैठी है। किचन भी साथ में साथ करते जाएं साफ़ आप लोग। 1 टेबल स्पून ऑयल और शामिल किया है। वो प्याज वाला अंडा अभी हम बना लेंगे। आज मेरी बेटी भी आई हुई थी तो हमने थोड़ा सा सालन भी था, अंडे भी बनाए, पापड़ भी बनाए। तो बहुत मज़े का नाश्ता आज हम लोगों ने साथ शेयर करा। सोचा आपके साथ भी मैं शेयर करूं अपनी फैमिली। और देखें अभी हमारे अंडे बन गए, पापड़ भी भून लिए हैं हमने। इसी तरह से ये खिची के पापड़ हैं और यकीनन आपके घर में भी बनते होंगे। तो आपकी भी कोई ऐसी मेमोरी है तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।